ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। तो आज हम पुनः उपस्थित हैं 2 दिन के अंतराल के बाद। तो आपने विगत कक्षा में मघवन शब्द पढ़ रहे थे आप, जिसमें आपने त्रिपक्ष में, मतलब जब इसमें त्रि मघवा बहुलम इस सूत्र के द्वारा नकार के स्थान पर त्रि होता है और त्रि में री है वो संज्ञा हो जाती है, तो वह मघवन शब्द अब जो मघवत बन जाता है वो उगित हो जाता है। और ये त्रि हर एक विभक्ति में होता था। उगित हो जाने से 5 जगह पर, अर्थात सुवौजस अम आउट इतने तक जो जो सर्वनाम स्थान है, यहाँ पर उगतचाम सर्वनाम स्थाने धातु करके नुम हो जाता था। ये विशेष था। बाकी तो उसके रूप आपने देखे थे। आज भी फिर एक बार आपका स्मरण करा देंगे, क्योंकि इस शब्द में थोड़ा ये दिक्कत आती है पढ़ने में कि त्रि वाले पक्ष के रूप कैसे हैं और त्रित्व अभाव वाले पक्ष के रूप कैसे होते हैं। आज हम अभाव पक्ष को पढ़ रहे हैं। त्रि जहां हुआ वो पक्ष वाला रूप पढ़ लिया है। आइए प्रारंभ करते हैं। आपके मूल ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कुछ ये पंक्तियां हैं कि त्रित्वाभावे मघवा, ये पंक्ति दी हुई है। इसका मतलब आप समझ गए हो। त्रित्वाभावे का मतलब ये होगा कि यदा मघवा बहुलम इति सूत्रम न प्रवर्तते, कस्मात् न प्रवर्तते, तत्र बहुल इति पदग्रहणात्, तत्र बहुलम वर्तते न इत्यस्मात् कारणात् मघवा बहुलम न प्रवर्तते इत्युक्ते विभाषया प्रवर्तते, क्वचित् विभाषा। तो विभाषया मघवा बहुलमिति सूत्रस्य प्रवृत्ति भवति, अस्मिन् पक्षे नैव प्रवर्तते, तत्र किं कर्तव्यम्? तो त्रि अन्तादेशः नकारस्य स्थाने मघवन इति नकारस्य स्थाने न भवति। तेन रूपाणि कानि कथं च भवन्ति तथा उच्यते शुटिरामवत्, शुटिराजवत् इति मूले उक्तम्। शुटि राजवत अर्थात शुटि, शुटि अर्थात सु औजस अम औट सस, सस नहीं, सु औजस अम औट इति पर्यन्तमेव। शुटि अत्र प्रत्याहार ग्रहणम् अस्ति। शुटि अर्थात शुट विभक्तौ, शुट विभक्तौ इत्युक्ते सु औजस अम औट है इति पंचसु विभक्तिषु किं करणीयम्? राजवत रूपाणि। राजवत इत्युक्ते यथा राजन शब्दस्य रूपाणि भवन्ति, राजा राजानौ राजानः, तद्वदेव अत्रापि रूपाणि भवन्ति, मघवा मघवानौ मघवान न है। और भी वैसे ही रूप चलाने हैं आपको। संबोधन में भी उतने ही वो तो बनेंगे ही वैसे ही, हे मघवन हे मघवानौ हे मघवानः। और द्वितीया में मघवानम मघवानौ। आपने राजन के भी यहाँ तक ऐसे ही चलाए थे, इसके भी ऐसे ही चलाने हैं। क्या काम किया था वहां स्मरण करिए। आपने राजन शब्द से सू लाया था, यहाँ पर भी आप मघवन शब्द से सू लाओगे, त्रि करोगे नहीं। तो उस पक्ष में तो नकार ही रहेगा और इधर सकार रहेगा। सकार का उससे पहले आप एक अधि नांत की उपधा को दीर्घ कर लीजिए, सर्वनाम स्थान चा समुद्दौ, तो मघवा न स, सकार का हल्न्यादि लोप, नकार का नलोप प्रातकांत से लोप, मघवा ये बचेगा। श्याम सुंदर जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी जी जी, है ना? कोई मिसिंग तो नहीं हो रही कुछ बात? ना। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ राजवत सब है। प्रक्रिया को एकदम स्मरण में आपको रखना है। तो मघवा, और यहाँ पर फिर आपको क्या करना है कि देखिए सर्वनाम स्थानों में दीर्घ तो सर्वत्र ही होगा, जी तो उन 5 जगह दीर्घ करना है सुबह जैसा अमाउंट। 5 जगह हम कहते हैं, तो आप ये मत शंका किया करना, आप कहते हो 5 जगह और कर देते हो ये क्या जगह, 7 जगह 8 जगह है। 5 से मेरा 5 प्रत्यय बतलाने में तात्पर्य रहता है। वस्तुतः सु औ जस
सु जी औ जस, यहाँ तो वो एक जैसे ही रहते हैं, और अम आउट, ऐसे आप गिनेंगे 3 3 दूनी 6 7 8, ऐसे तो 8 जगह हो जा रही है जी ना, संबोधन मिला करके पूरा। लेकिन मैं 5 प्रत्ययों की बात करता हूं वास्तव। अब ये एक अलग बात है कि प्रथमा का और संबोधन में एक ही प्रत्ययों का यूज होता है, ठीक है। जी हाँ, जब भी मैं 5 कहता हूं तो आपको इतने समझने हैं वो, ठीक है। जी हाँ, जो सूत्र इनको छोड़ के लगेंगे बस वही लगेंगे। यहां बस एक जगह उपधा दीर्घ नहीं होता है, वो जगह है ये हे मघवन। कारण क्या है, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध असंबुद्ध के संबुद्धि भिन्न में लगेगा, जी इस बात को वो साफ साफ कह देता है, इसलिए यहां नहीं होता। तो अब कुल इतनी जगह बची आपके सम्मुख है ये सब, ठीक है। सर्वनाम स्थान तो संज्ञा इतना की है 5 विभक्तियों की, लेकिन वो एक जगह के लिए खुद निषेध करता है, ठीक है। जी तो शुटि राजवत, सुट में राज की तरह कैसे चल गए, आगे बात समझ में। जी जी चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है, जैसे आप सब सस विभक्ति लाएंगे, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों, दीर्घ ही करना है, विभक्ति योजन करना है, हैं? जी हाँ, मगवन में तो दीर्घ भी नहीं होगा, क्योंकि वो सूत्र दीर्घ नहीं करता संबोधन में। अब सस विभक्ति में आप क्या करना, रूप हमने यहां लिख दिया है, मघवन सस। त्री तो करना ही नहीं है, दर कहीं पर भी है, उसके अभाव पक्ष चल रहा है। जब भी आपसे कोई मगमन शब्द के रूप के विषय में पूछे कि रूप चलाइए मगमन शब्द के, तो आप पूछिए कि कौन से चलाने हैं, त्रित्व पक्ष के अथवा त्रित्वाभाव पक्ष के, है, जी जी दोनों में अंतर है, इसलिए ये जरूर पूछना है। क्योंकि विद्वान लोग ऐसे रूप पूछ करके भ्रमित किया करते हैं छात्रों को प्रायः। तो ये दोनों आपको प्रश्न पूछना है कि कौन से सुनाए, तो वो समझ जाएंगे वो भी कि नहीं, ये इतनी बात बता रहा है, इसका मतलब दोनों तैयार रही हैं इसको तो अच्छे तरीके से, है? तो मघवन सस, सस का बचेगा अस, मघवन अस। सूत्र आपको लगा देना है, स्वयुव मघोनाम अतद्धिते। जी सूत्र का अर्थ ये होता है कि अनंता नाम भ संज्ञका नाम ऐसाम, जो अनंत है, अनंत, और जो अनंत जो ये भ संज्ञक है, ये शाम, जैसे कौन है ऐसे, कि स्वन में अनंत में है, युवन में अनंत में, स्वन युवन और मघवन, ये अनंत है और भासंज्ञक है। भासंज्ञा कैसे है, अजादियों में तो भासंज्ञा होती ही है सस से स्टार्ट होकर के, आप जानते ही हो, है। जी हमने जो इधर ये लोग कर रखा है सो वो भासंज्ञा वाला है, और आजादी है, सब जी आजादियों में भासंज्ञा है। तो कहीं ऐसा हमने ऑब्लिक करके यहाँ इसलिए लिखा है कि किन्हीं पुस्तकों में तो भासंज्ञा का नाम पाठ है, जो सिद्धांत कौमुदी अनुसार रीति से, और कहीं पर जो है दो ऐसी पुस्तकें थी कि जिनमें भाना भानाम, निशान हानाम येसाम इस प्रकार का पाठ है। तो दोनों का मतलब वही है कि उसके लिए हमने ऑब्लिक कर दिया है, वो या तो भसंज्ञ का नाम कह लीजिए या फिर भानाम कह लीजिए, ठीक है ना। जी तो इसको क्या हो जाता है, अतद्धिते भानाम येषाम अतद्धिते, अर्थात तद्धित को छोड़ करके क्या हो जाएगा, इनको संप्रसारणम हो जाएगा, ठीक है। जी तो चलिए जी, इनको कर देते हैं क्या, संप्रसारणम। तो संप्रसारण करना है आपको, किसको, मघवन को, क्योंकि जिसकी भासंज्ञा उसी को होगा ना, तो मघवन ये है भासंज्ञक, ठीक है। जी क्योंकि पूर्व की ही होती है ये भासंज्ञा, और जो पद संज्ञाएं हैं स्वादि सर्वनाम स्थान से अची भव से प्रकृति की संज्ञाएं हैं, इस बात को जी याद रखना। हाँ, ये भासंज्ञा कोई प्रत्ययों की संज्ञा नहीं है, हाँ वो ये अलग बात है, आजादी प्रत्ययों के परे रहते होती है, लेकिन होती प्रकृति की है, इस बात को ध्यान रखना है। जी चलो, संप्रसारण करना है, संप्रसारण करना आप सीख ही आए हो। संप्रसारण का मतलब हम आपको बताए हैं कि जस्ट क्या करना है, यणों के स्थान पर एक कर दो, ये करना है एक कोई नची का उल्टा कर दो, है, ये बताए हैं। आपने सूत्र पढ़ा था वहां पर, जो एक जण संप्रसारणम, जी है, ये सूत्र पढ़े, यणों के स्थान पर प्रयुज्यमान होने वाला जो एक होता है वो संप्रसारण संज्ञक होता है, ठीक। तो आपने वो कर देना है, करने पर क्या होगा, आपने व को ऊ करना है, व को जी ऊ करना है, और साथ में ही व में एक आ भी है,
जी उस आकार को संप्रसारणाच्य करके साथ ही साथ पूर्ण रूप भी कर देना है। आकार वो उसमें मिल जाएगा, किसमें? उकार में ही मिल जाएगा, जी मिल जाएगा, मैं घुल मिल जाएगा, तो ऊ जैसी आकृति हो जाएगी उसकी। जी ठीक है ना? जी हाँ, जैसे कि आप गंगा जल लेते हो और गंगा जल में और जल मिलाते हो तो वो जल ही रहता है ना, कि और कुछ हो जाता है? जल ही रहता है ना वो। हाँ, तो इसी तरीके से जब वो पूर्व रूप होगा तो उस उकार में जब आकार मिलेगा तो वैसा ही हो जाएगा। ऊ में आकार कैसे मिलेगा मतलब? तो ये म घ उ, मतलब पूर्व रूप वो उसमें अच्छा, जी 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 ठीक मिल गया, ठीक जैसे वायु में सुगंध मिल जाती है पर जी दिखाई जी नहीं देती है। जी 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 जैसे मतलब जैसे जल में जल मिला के, मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे गंगा जल में कोई नॉर्मल जल मिला दो तो वो जी पता थोड़ी ना चलेगा क्या है, जल जल मात्र की प्रतीति होगी। ऐसे ही उकार में यदि पूर्व रूप होकर के आकार मिल गया, पूर्व रूप संधि से एक आदेश हो गया, तो वो रहा उकार जैसा ही उसका स्वरूप, क्योंकि पूर्व में जो स्थित है वैसा ही स्वरूप रहेगा, है ना? जी एक एक आदेश संधि के अंतर्गत है सब। चलो, तो स्थिति हो जाएगी आपकी म घ व न अस, और वा को ऊ कर दिया तो म घ ऊ न अस, ये वाली कंडीशन। ठीक है जी। जी इतनी स्थिति होने के बाद आपको क्या करना है अब? आदगुणा को तो दुनिया जानती है, इस सूत्र को। इस सूत्र से गुण कर देना यहाँ घ के अ में और उ में, इन दोनों। तो म घो न अस, क्या बात आई समझ में? म घो न अस, आदगुणा कर लिया यहाँ तक। आपको क्या करना है, एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। ये मघोन जैसे यहां पर आपने जो ये प्रकृति स्थल बनाया है, मतलब इधर इधर वाला ये जी जो इस तरीके से ढाल करके जो बनाया है, यही मघोन अब हर एक आजादी विभक्ति के लिए तैयार रहेगा। क्योंकि प्रकृति भाग ऐसा ही हो जाना है। क्यों? कि आजादी में अब आगे भसंज्ञा है हर जगह। जी भसंज्ञा है तो स्वयुव मघोना मतद्धिते लगना है। जी अतः स्वनुवा मगुना मतद्धिते लगना है, तो वो जो है संप्रसारणाच्च पूर्व रूप होकर के आदगुणा होकर के वो मघोन के रूप में तो बन के तैयार हो जाएगा एकदम ऑलरेडी। ठीक है। जी उसके बाद क्या कर दीजिए, आपको विभक्ति योजन मात्र करना है सर्वत्र। ध्यान रख लें, जी क्या जी करना है? विभक्ति जोड़ना। जैसे यहां पर आपने अस जोड़ दिया, इसमें मघोन हलंत है नकार, इसमें अस जोड़ दिया तो क्या रूप बन जाएगा? मघोन। क्या बन गया जी? मघोना मघोना बन जाएगा क्या नहीं? जी ठीक है। तृतीया में आ जाइए, तृतीया में टाका अवस्था है ना। जी तो यहां पर जो ये मघोन प्रकृति है जो आपने इधर ये बना के रख लिया है इधर, जी बस इसी को ऐड करते जाइए तो मघोना। और इधर क्या रहेगा? जैसे राजन शब्द में नकार का लोप हो जाता है क्योंकि पूर्व की भा संज्ञा और न लोप, वो पूर्व की पद संज्ञा ये हला दी है ना, व्याम वगैरह। जी पूर्व की पद संज्ञा और आपका स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय से पद संज्ञा होती है इधर, हमेशा ध्यान रखना। और नलोपा प्राप्त से नकार का लोप। तो मघव्याम, जैसे हमारा राजभ्याम राजभी। ठीक है। जी जी ऐसे मघव्याम मघवी, मघवभी। और इधर चतुर्थी में मघोने। जी ठीक है। मघवभ्याम मघवभ्य, है ना? आपके यहां तक तो रूप ये दिए हैं, मघोना सस विभक्ति का रूप दिया मूल में। जी फिर मघवभ्याम एक दे दिया कि ये ऐसे वहां बनेगा। फिर आगे इत्यादि लिखा नहीं है आपकी सिद्धांत से लघु सिद्धांत कौमुदी, लेकिन यहाँ इत्यादि होना चाहिए, अतः हमने यहाँ इत्यादि जुड़ दिया है यहाँ के मूल पाठ को लेकर के, ऐसा हमें लगता है। ठीक है। तो यहाँ इत्यादि होना चाहिए इसलिए हमने लिख दिया, क्योंकि ऊपर लिख चुके हैं सुटी राजवत, सुट में तो राज की तरह होंगे, और हलादियों के लिए नहीं लिखा। तो या तो ऊपर ही यही जोड़ देते कि सुटी हलादऊ च राजवत। सुटी अर्थात वो जैसा मऊट तक में, और हलादी विभक्तियों में राज की तरह चलेंगे, तो ये हो जाता है। इसलिए हमने उनके लिए पिंक कलर अलग से दे दिया है कि तुम सब राजवत हो। ठीक है। जी उतने वाले रूप। बात आ रही समझ में श्याम सुंदर जी? जी जी तो ये इत्यादि इधर इसलिए जोड़ दिया गया है। जी चलो, ऐसे ही अब क्या करो आगे आप, ंगे का ए जोड़ दो
तो मघोने, मघवभ्याम मघवभ्य, पंचमी में मघो न। यहाँ पर भी देखो नसी ngस का भी अस बचता है, जैसे जस का अस बचता था, तो बस जोड़ जी रही तो है, मैंने जो बता दिया उतना प्रकृति भाग सिद्ध करके रखना है, वो तो हर जगह वो कार्य होना ही है। स्वयं वो होना तदेते संप्रसारणम, और संप्रसारणाच पूर्व रूपम ये होना है। स्वम व युव मघोना में तद्दिते किन किन शब्दों में लगेगा? स्वन, युवन और मघवन। जी ठीक है। जी और वहां पर नहीं लगाता तृत्व पक्ष में, क्योंकि वहां तो स्वन शब्द है, वो तो क्या क्या वहां तो मघवन शब्द है ही नहीं, वहां तो मघवत हो गया है, उधर नहीं जी, लगा था वो, इसलिए। तकारांत हो गया वो। ठीक है। जी हाँ 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 हाँ, वहां पर तो उसका वही बदल गया, तो ये उस पक्ष में लगेगा केवल स्वयं भगवान तद्दिते, जब जो है जी त्रित्वाभाव पक्ष, जब त्रिअंतादेश नहीं होगा तब। जी चलिए, पंचमी में मघोना मघवभ्या मघवभ्य, षष्ठी में मघोना मघोनो मघोनो मघोना। हो, और इधर मघोना, और सप्तमी में मघोनी मघोनो हो मघवसु। ऐसे रूप बनेंगे आपके। बात आई समझ में? जी क्यों विद्वानों, जी। बात त्रित्व आई ना अभाव समझ पक्ष में? में, त्रित्व अभाव पक्ष में पहले संप्रसारण करके फिर पूर्व रूप करके आठ गुणा करके मग होना ऐसी स्थिति बना के बाद विभक्ति जोड़ दे देनी है बस, आजादी विभक्तियों में। विभक्ति जोड़ देनी है इधर, जो है बिल्कुल जो आजादी विभक्ति है सस से लेकर के आगे, जी जी है ना? जी चलो बहुत अच्छे, तो इतनी बात आई ना समझ में? तो ये तो रहे आपके ये रूप जो है। अब आपको एक चीज थोड़ा और बता दें कि अब आप पहले इसकी ये जो मघोना शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है, पहले इतना दिखा देते हैं। आपने मे, ये पढ़ा मेघदूतम होगा, में हुआ है। मेघदूतम मेघदूतम, में काम रूपम मगोनहा। तो इसलिए हमने उसको इधर रखा हाँ, है, क्या आपको मेघदूतम शायद ये सब स्मरण आ जाए। जाना में त्वाम ये भगदभूतम काम रूपम। जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोना है। जी हाँ, ये है विशेष स्थल यहाँ पर। जी तो यहाँ पर कालिदास जी ने मघोना शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है। यहाँ पर आप इसकी प्रसिद्धि समझ ही गए हो, स्वयं मघोना मतद्धिते सूत्र द्वारा संप्रसारणम हो गया है यहाँ, ये विशेष है, तो ऐसे बनेगा ये। ठीक है। हाँ, ये द्वितीया का बहुवचन है या षष्ठी का एक वचन है? काम रूपम का विशेषण है ना, तो द्वितीया बहुवचन ये का है क्या ना? है देखिए इसमें जो है कि द्वितीया बहुवचन त्वाम का है। मघोना, हाँ द्वितीया का ही, त्वाम मघोना, जी द्वितीया का ही है, प्रकृति पुरुषम, वैसे ही सब विशेषण है ना। जी जी क्या दिया है? पुष्करावर्तकानाम भुवन विदिते जी वंशे जातम त्वाम, के जी उनको वो बता रहे हैं, मेघों के लिए यक्ष कह रहे हैं जी कि तुम ऐसे वंश में भुवन विदिते, जी पुष्करावर्तका नाम भुवन विदिते, ऐसे वंश में तुम उत्पन्न हुए हो। उसका क्या है? पुष्करावर्त नाम के वंश पुष्कर से और उत्पन्न है आवर्तक। वो मेघ। हाँ, हाँ पुष्कर हाँ, और आवर्तक वंश में। ये आपका वंश है। तो देखो वंश याद दिलाया कालिदास जी की लेखनी, देखो जी क्योंकि वंश क्यों याद दिलाया उन मेघों को, कि आदमी को बता दिया जाता है ना कि देखो तुम्हारे वंश में से सूरमा पैदा हुए हैं, और हम्म, तुम जो है क्या गाजर मूली की तरह अपने को समझते हो, तो उसके अंदर और जोश भर जाता है कि नहीं जो है मैं जो जी है कुछ हूं। तो इसलिए उनको बड़ा चढ़ा करके उन्होंने कहा कि नहीं तुम पुष्करावर्तक नाम के वंश से हो, है। जी इसलिए जातम वंशे जातम त्वाम, प्रकृति है। पुरुषम काम रूपम भगवान। हाँ, काम रूपम भगवान, ये है। ठीक है। जी हाँ, ये मनीष जी कुछ कहना चाहते हैं। जी गुरुजी, तीसरी जो पंक्ति है हाँ हाँ, इसमें कुछ गलती लग रही है मेरे को अरे शायद। निश्चित निश्चित होगी। ये मुझे तो आपको यहाँ लग रही है गलती। एक तो ये याच्या मोघा वरम अधिगुणे, यहाँ पर ये है गलती। ठीक हाँ है। जी जी यही वाली का और कोई?
और यहाँ पर भी इन्होंने थोड़ा संधि करके नहीं मिलाया है, जैसे तेनार्थे तेनार्थत्वम, त्वयि विधि वसात, वसात में तकार को हल करना चाहिए साता हलंत हो जाता और है। दकार करना चाहिए वहां जी जी जी। वसात, क्योंकि आप जानते हो कि वो पद की वो आगे क्या है, दकार। दकार है। तो दकार है मतलब चर नहीं है, चर से भिन्न वर्ण है, तो यहाँ पर वो दकार के रूप में ही उच्चारित रहेगा, क्योंकि जस्तु संधि का प्रभाव तभी दिखाई देता है जब आगे चर वर्ण ना हो। जी जी जी। तो विधि वशात दूर बंधुर्गतो हम, तो हम तो बस केवल एक चीज को संकेत करने के लिए यहाँ पर लिखे हैं, बाकी तो आप इसे अपने स्वशास्त्र से समझ ही लेना है ना। ठीक है गुरु जी। जी। और क्या क्या है, जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोनः, तुम तो काम रूपम हो, अर्थात जैसा चाहो वैसा ही स्वरूप बना सकते हो, क्योंकि आपने बादलों को देखा होगा, कभी बादल आपको नजर आते हैं कि आकाश में हाथी है, कभी लग रहा है मगरमच्छ है, ऐसी ऐसी भांति भांति की जो प्रतीति होती है ना जी। तो उसके लिए भैया वो याचना कर रहा है। मघोना माने इंद्र। इंद्र, और भी इन्होंने एक भट्टी काव्य है, रावण वध महाकाव्यम उसका नाम है, आपके साहित्य का ग्रंथ है श्याम सुंदर जी, जी उसमें जी जी। व्याकरण के विधिवत प्रयोगों का भंडार है। वो इसका सृजन ही इसलिए किया था जो है कि उसमें व्याकरण के प्रयोग छांट छांट करके डाले गए। वहां पर भी आया है कि हविर जक्षति निस्संको मखेशु मघवान असौ, जी तो असौ मघवान अर्थात यह जो इंद्र हैं, हविर जक्षति निस्संक मखेशु, मखेशु अर्थात यज्ञेशु, यज्ञेशु, यज्ञेशु। है ना? हाँ हाँ हाँ। जी। तो ऐसे प्रयोग जो है कौमुदीकार ने दिए हैं ये सब, और उधर कौमुदीकार ने तो उनको दर्शाया है कि इति भट्टी, ऐसा भट्टी काव्य में लिखा है जिसका अपर नाम रावण वध महाकाव्य है। ठीक है, तो ये क्या है, हम इसलिए बता रहे थे, ये त्रित्वाभाव पक्ष के भी रूप कहाँ कैसे प्रयोग किए गए हैं ये भी आपको बताया। अब आप कृपा कर इतनी करना, इन दोनों के रूपों को बिल्कुल अलग अलग समझना, कि एक बार आपके सामने फिर बता देते हैं जिससे तुम भ्रम में न पड़ जाओ कि उसके कैसे चलेंगे और इसके कैसे चलेंगे। ठीक है ना? हाँ, तो पहले तो इसके चला लेते हैं, क्योंकि अभी आप जो है ये अभी देख ही आए हो इनको, तो हमारे साथ कौन कौन चलवाएंगे है? तो श्याम सुंदर ये तो आप चलवाओ रूप जो है, ठीक है। जी जी। हाँ हाँ, और कौन है जी हमारे साथ जो है? और बसंती जी, बसंती जी कैसा लग रहा है बताइए, आपसे बहुत दिनों से हमारी बातचीत नहीं हो पाती, हम कभी प्रयास करते हैं तो लास्ट तक आप उतना कभी हमें नहीं उधर। हाँ, एक बार अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, अभी हुआ नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। हाँ जी। हाँ, अब आ रही है, बोलिए। जी, इतने दिनों तक बच्चे आए हुए थे हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन यहाँ पे, अच्छा, इस वजह से मैं जुड़ भी नहीं पा रही थी। हाँ, अरे क्या बताएं, जब घर में मेहमान लोग आ जाते हैं ना, या बच्चे ही अपने जो है, इतनी हाँ, अपार हम प्रसन्नता आ चाहते थे जाती बच्चे है तो कि अन्य कार्यों के लिए चाहते हुए भी समय नहीं हो पाता है। इस समय तो घर में चिल्प और खाना चलता रहता था उनका, तो अब आज ही जुड़ी हूँ मैं, इसलिए फिर मैं कुछ देख भी नहीं पाई पिछला कुछ भी, अब फिर से अच्छा पढ़ूंगी अच्छा, तब कंटिन्यू चलिए हो देख पाएगा। लीजिए, अभी तो 2 दिन तक अवकाश रहा था उसे, है ना? तो श्याम सुंदर जी, आप और जी हम चलाते हैं फिर, है ना? जी जी। चलिए। कृत्वाभाव पक्ष वाले चलाने हैं ना जो अभी बनाए थे। अरे और भी तो विद्वान कुछ जुड़े होंगे, अरे दुर्गा शंकर महोदय, महोदय, दुर्गा शंकर जी, देखो सुन नहीं रहे हैं, कहाँ चले गए? चलो, तो इनसे और चलवाते हैं। दिलीप शर्मा जी, जी गुरु जी प्रणाम। हर हर महादेव, और सब ठीक हो? हाँ हाँ। जी गुरु। तो क्या है, हमें आपको मिलकर के रूप चलाने हैं, हम 2-3 लोग चला लेते हैं, ठीक है। हमें रूप रूप वो वाले चलाने हैं जिसमें त्रित्व त्रि नहीं हुआ है अभी, जो बनाए हैं उन्हें। ठीक है, तो बनाना शुरू करें जी दिलीप जी, श्याम सुंदर जी। जी जी चलिए, तो प्रारंभ करते हैं। 3, 2, 1। मघवा, मघवानौ, मघवानः, हाँ, हे मघवन, मघवानौ, हे मघवानौ, हे हे मघवानः, मघवानः, बहुत अच्छी। मघवानम, हाँ, मघवानौ, मघवानौ, मघो नः, मघवानः।
मघोना मघवभ्याम मघवभ्याम मघवभि मघोनि मघवभ्याम मघवभ्यः मघोनः मघवभ्याम मघवभ्यः यः मघोनः मघोनः मघो मघोनां मघोनि मघोनि मघोनोः मघोनोः मघवसु। क्लियर है ना इतने रूप? जी जी हाँ हाँ, बहुत अच्छे। अच्छा, और ये और अन्य सभी लोगों से एक निवेदनम है, जब हम रूप चलाते हैं तो आप हमारे साथ साथ म्यूट करके ही चलाते रहा करिए, इससे आपको अच्छा अभ्यास होगा। क्योंकि आप सब लोग यदि बोलोगे तो आपके बैकग्राउंड में जहां आप बैठे होगे शायद है कुछ अन्य लोगों के यहाँ अलग प्रकार की ध्वनि कुछ यहाँ रिकॉर्ड ना हो, इस कारण से वो लोग उधर बोलते रहे उसे, जिससे आपका अभ्यास रहेगा। क्योंकि हाँ चलाते हैं ना, हाँ बहुत अच्छे, क्योंकि मैं इस बात को कई बार कह चुका हूँ, एक आध बार और भी पहले, है ना, तो इससे अभ्यास हो पाएगा अच्छे से। तो अब हम उन रूपों को चलाते हैं। अब की बार हमारे साथ जो है, और सम्मिलित किनको करें साथ में इधर, चलो इला पारिक जी, आप भी अब साथ में कुछ रूप चलवाएंगी। जी। कौन से? मैं थोड़ा सा आज विलंब से जुड़ पाई थी, अच्छा अच्छा वो दूसरे वाले मैं देख नहीं पाई थी। अच्छा अच्छा, वो पिछली वाली वीडियो थी। जी चलो, तो इसके रूप कैसे चल रहे हैं आपको समझ में आ गए है ना। अब त्रिपक्ष वाले चलाते हैं। देखो दिमाग में क्या रखना है। अच्छा, मैं एक बार बता देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप उन्हें भूल गए हो। चलो मैं एक बार बता देता हूं, कोई बात नहीं। जो भूल जाते हैं ना, मैं उनसे बिल्कुल भी निराश नहीं होता हूं, ना उनसे कुछ कहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये मानव मात्र का स्वाभाविक गुण है। और बस मैं यही कहता हूं कि आप यदि अभ्यास करेंगे तो ये सहजतया आपको आ जाएंगे। बस अभ्यास की बात होती है, आप ये सब बात को समझते हो। चलिए, यहाँ पर कार्य को ध्यान रख लीजिए। त्रिच होता है एक तो यहाँ पर, है ना, और जहां त्रि होना है तो वहां पर क्या करना है, नुम भी करना है, उगदचम सर्वनाम स्थाने धातु से। और ये नुम हर एक जगह नहीं है, सर्वनाम स्थान पर है। संबोधन को छोड़ के सर्वनाम स्थान में, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। जी तो हाँ हाँ हाँ, तो हम ये अब करते हैं। जैसे इधर रूप बनेगा क्या, मघवान, क्या रूप बन जाएगा, मघवान। मघवान। देख उसका क्या बना था, मघवा, इसका क्या बनेगा, मघवान। और मघवन तऊ, यहाँ उपदा दीर्घ होगा क्या, नहीं, क्यों जी, क्योंकि मघवान यहाँ उपदा दीर्घ इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि नान तंग नहीं है ना। मघवत ये तकारांत हो गया, जी आपने जी त्रियंतादेश कर दिया ना के स्थान पर, तो ना को तो तब बैठा दिया, और ये ना बीच में कहां से घुसाया फिर मघवंतम में। तो ध्यान रखना ये नुम वाला ना नुम है, नुम हुआ था जो कि और ताका अंतस्थित लोग हो में गया था। बैठा है, इसलिए भ्रम मत पालना। तो यहाँ मघवंतऊ, और वहां पर क्या बना था, अभी बना के आए हो, मघवानऊ। मघवानव बना था। ठीक है, ये ऐसे भी ध्यान रखना। अच्छा, और इधर मघवंत, उधर क्या बना के आए हो, मघवानः। मघवान, बहुत अच्छे। और हे मघवन संबोधन का रूप सेम है, देखो संबोधन वहां भी मघवन, यहाँ भी मघवन, जी ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ ये नुम का नकार बचा है, ठीक है, जी ये है। और बाकी तो इसके तो उड़ गए हैं सब, त्रिफिरी अंतादिश के, वो तो सब चले गए। फिर है हे मघवान, वो हे मघवंत, हे मघवंता, ठीक है। अब द्वितीय में आ जाइए, इधर है मघवंतम, उधर क्या था, मघवानम था। इधर मघवान। मघवंतौ, उधर मघवानौ, ये था। अब इधर क्या था, अब नुम होना नहीं है, तो मघ व ना को त्रिच का त, मघ व त अस में जोड़ दो सीधा, तो क्या बन जाएगा, मघवतः। उधर क्या बना था, मघोनः, है। जी तृतीया में मैंने कहा यहाँ तो मघवत करके विभक्ति जोड़नी है, वहां मघोन करके विभक्ति जोड़नी है, अभी अभी बता के आए। जी जी तो मघवता, मघव। अब अच्छा, यहाँ तो क्या है, हलादियों में भी वो होगा त्रिच, क्योंकि त्रिच कोई विभक्ति निर्धारित तो करता नहीं, ये तो हलादियों में भी घुस जाता है। जी
तो इसलिए यहाँ पर तकार को दकार होकर के मघवद भ्याम, और वहां बना था मघव भ्याम। जी वहां क्या था? मघव भ्याम। वहां तो ये था मघवन भ्याम, नकार का लोप, मघव भ्याम। यहाँ पर नकार को तकार, मघवा बहुलम से त्रियंतादेश, इसलिए तकार को दकार जस्त होकर के मघवद भ्याम। तो मघवद भ्याम, मघवद भी, मघवते, मघवद्भ्याम, मघवद्भ्यः, मघवतः, मघवद्भ्याम, मघवद्भ्या, मघवतः, मघवतो, मघवताम, मघवती, मघवतो। यहाँ पर, वहां तो मघवसु, लेकिन यहाँ पर क्या है? मघवन के नकार को त्री हो जाती का ता, और ता का दा, और दकार को खरीच से सागे सा पर है तो पुनर्चर, तो क्या हो जाएगा? तकार फिर आ जाएगा वापस, तो मघवत्सु। क्या बात आई समझ में विद्वानों? जी मघवसु है, क्लियर हो गए ना दोनों प्रकार के रूप? क्यों जी, अब कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली? नहीं। हाँ, अब नहीं आनी चाहिए, हमें लगता है इन रूपों को सही कर लेना। क्यों? अब मतलब बुद्धिस्ट तो उगे के नहीं? जैसे अभी पूछे तो बता तो सकते हो ना? जी जी बना दो। हाँ, थोड़ा बुद्धिस्ट अवश्य करिए, ये अभ्यास के द्वारा होता है, ठीक है ना? अभ्यास करोगे तो निश्चित ही हो जाएगा। और ये समझिए, अभ्यास न करने से ये गुरु लोगों को भी भूल जाते हैं। मतलब जो गुरुजी लोग होते हैं ना, वो पढ़ा के ही भूल जाते हैं जी हमने तुमको क्या पढ़ाया। तो मैं इसलिए अभ्यास को परम गुरु माना गया है। मैं इसके लिए बार बार आपसे कहता हूं, अभ्यास क्या है? परम गुरु। तो उसमें ये परमत्व क्या चीज है उस गुरु में? तो परमत्व यही है कि वो गुरु का भी गुरु है, क्योंकि गुरु भी अभ्यास करता है तब वो गुरु बना है। यही उसमें परमत्व है। तो अभ्यास आपको करना है, इसलिए अभ्यास गुरुजी का भी गुरुजी है। अतः उस अभ्यास को आपको करते रहना है, मैं आपको बता चुका हूं। तो इन दोनों का अभ्यास करना। आगे बढ़ते हैं अब, है ना? इसके बाद आगे जो रूप हैं वो मैंने आपके भरोसे छोड़ दिए हैं। और आगे उसमें कब एक पंक्ति लिखी है, एवं स्वन। क्या पंक्ति लिखी है? एवं स्वन। आपकी किताबों में जो प्रायः पंक्ति लिखी है, मेरी बात पर ध्यान दें, यहां पर लघु सिद्धांत कौमुदी की मूल में बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है, और इस पर ध्यान नहीं गया है ज्यादातर। ठीक है, वो सभी संपादकों की गलती मैं ऐसे कहूंगा कि कुछ नहीं, मुझे पर एक जगह सही पाठ मिला। एक प्रति लघु सिद्धांत कौमुदी की जो चौखंबा से प्रकाशित है, लेकिन आजकल वह अस्तित्व में नहीं है। एक बाल बोधनी टीका कनकलाल ठक्कुर जी ने लिखी थी, इधर बिहार प्रांत के, मैथिल प्रांत के विद्वान थे वो बड़ी अच्छी है। उसमें मुझे जैसा पाठ सोच रहा था वो मिल गया, मुझे जो शंका हुई उसका समाधान मिल गया। वो क्या था, आप अब सुनिए ध्यान से। आपकी जो किताबों में, चाहे वो भीमसेन शास्त्री जी की हो, चाहे गीता प्रेस की हो, चाहे मुझे लगता है गोविंदाचार्य जी की हो, मैंने उसे देखा नहीं है, मेघा जी के पास है वो, है ना? वहां पर ऐसा इसके बाद पंक्ति लिखी है, एवं स्वन यौवन। क्यों जी? जी मेघा सेंतिया जी बताइए। जी महोदय, लिखा है। यही पंक्ति लिखी है ना? हाँ हाँ, यहां उसमें से आप क्या करना, एवं स्वन, इतना ही सही पाठ है। युव एवं के साथ स्वम, स्वन यौवन मत जोड़ना। ये सभी संपादकों ने गलती कर दी है थोड़ी थोड़ी। मैं ऐसा क्यों, मैं भी आपको ये समझाता हूं ऐसा क्यों। बात यह है कि एवं स्वन इतना कहना तो सही है, क्योंकि इसी तरीके से स्वन शब्द के रूप चलते हैं, अभी हम चलाएंगे। जैसे आपने ये स्वयं मघोना मतद्धिते करके मघवा मघवानु मघवाना बनाए थे, ऐसे अभी हम स्वन शब्द के चलाने वाले हैं, स्वा स्वानु स्वाना, और संप्रसारण करके ससमें सुना भी बनाने वाले हैं। ठीक है जी। लेकिन एवं युवन, युवन के ऐसे नहीं चलते हैं। क्यों? यौवन के लिए आगे एक सूत्र दिया गया है, मेघा जी अपने मूल में देखिए, वहां पर एक सूत्र है आगे, न संप्रसारणे संप्रसारणम। जी महोदय है।
उसमें क्या है कि यौवन शब्द के कुछ और रूप भी लिखे हैं। हाँ सर। तो अब ये बात सोचने की है, आप लोग भी सोचिए कि एवं स्वन, अर्थात यदि स्वयुव मघोनाम तद्धिते इतने ही मात्र से सब काम हो जाता तो ये स्वन में तो उतने से ही हो जा रहा है सब कुछ, लेकिन यौवन के लिए तो आगे सूत्र की सहायता लेनी पड़ रही है। उसके रूप वैसे नहीं चले, उसके रूपों में कुछ थोड़ा सा अलग है ना जी। हाँ, वो कहां पर एक बात रह गई है उसको आगे, तो यहां तक इतना ही कह के रुक जाना चाहिए था कि एवं स्वन, कि इसी तरीके से स्वन चलेंगे। क्यों? यौवन में कुछ दिक्कत है। यौवन में संप्रसारण की योग्यता दो शब्दों में है, यकार में और बकार में, तो उसमें से अभी हमें निर्णय करना है। तो इसलिए अभी हम ये नहीं कह सकते कि एवं स्वन यौवन ऐसे ही चल जाएंगे। पाठ सही नहीं है यहां पर, मतलब यौवन शब्द को डालना सही नहीं, यौवन शब्द को आगे रखिए आप, यौवन को अलग से स्थान दीजिए। तो हमें तो ये लगता है कि एवं स्वन इतना ही पाठ था, फिर वहां पर एक पूर्ण विराम था, लेकिन वहां पर लोगों ने थोड़ा सा अल्प विराम दे करके पूरे दोनों के दोनों जोड़ दिए। जी। ठीक है, तो हम जी। तो ये चाहते हैं कि ये जो है यहां पर हो ही ना, यौवन नहीं होना चाहिए, बस एवं स्वन इतना ही पाठ। हमने एक लघु सिद्धांत कौमुदी की प्रति में ऐसा देखा और मिल भी गया, उसका मैंने अभी आपको बता दिया है ना। जी। कनकलाल ठाकुर जी ने लिखी है, चौखंबा से वो प्रकाशित है, बहुत छुटकी सी पुस्तक है, बालबोधनी टीका है उसमें। आप इधर प्राय प्रचलित नहीं, आप किसी के पास संभवतः नहीं भी हो। हमें ये पाठ वहां मिल भी गया तो हम और संतुष्ट हुए कि चलो अच्छी बात है, क्योंकि ग्रंथकार की जो वर्णन शैली है उससे हमें समझ में आता है। जैसे अभी हमने एक भी चीज और बताई थी आपको कि यहाँ पर जो है इत्यादि होना चाहिए, है ना, तो हमने सिद्धांत कौमुदी के पाठ से मैच किया तो वहां पर ये था। ऐसे ही सिद्धांत कौमुदी कार के पाठ में भी कहीं ऐसा नहीं है कि एवं स्वन और यौवन ऐसे करके, एवं स्वन तक दिया है, फिर यौवन की प्रक्रिया के लिए थोड़ा वो भी आगे कहे। तो ये क्या है, एक लघु कौमुदी के पाठ ही हमने आपको थोड़ा समीक्षा बताई कि क्या पाठ होना चाहिए। यहाँ यौवन का होना सही नहीं है, संभवतः ये संपादकों का इस तरफ ध्यान नहीं गया है, लघु सिद्धांत कौमुदी के जो जो रहे हैं, तो इसको थोड़ा ठीक कर लेना चाहिए। आप लोग इसे अब ठीक कर लेंगे, हमें पूरी आशा है। केवल एक संपादक जिनका हमने नाम लिया, उनकी पुस्तक में तो हमने इसे देखा है। तो अब स्वन शब्द के रूप चलाते हैं, जैसे मघवा मघवानु चलाए थे, हैं? तो इसके तो अब आपसे चलवाएं कि अभी आप हमें से लिख लिख के भेजें, अभी इसे चलवाएंगे नहीं। आप लोग क्या करना, या तो इसके रूप हमें लिख करके भेजना, या फिर इसके रूप आप हमें रिकॉर्ड करके भेजना, कैसे भी भेजने हैं स्वन शब्द के रूप। यौवन की प्रक्रिया जो बची है, अब उसमें है तो कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन उसको अब आपको कल ही बताएंगे। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है जी। जी। हाँ, इतना ही आप अभी तक पचाएं। आपको यदि कोई संदेह हो तो वो बताएं। हम केवल आपको लघु सिद्धांत कौमुदी का मात्र पाठन नहीं करा रहे हैं, इस मूल में कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, वो चाहे गीता प्रेसकार के उधर पुस्तक में दिक्कत, हर चीज पाठ के स्थल को भी आपको समीक्षा करके बता रहे हैं कि क्या शुद्ध पाठ होना चाहिए, शुद्धतम क्या है। ठीक है, हमने वो सब विचार इधर कर लिए हैं, तो आप ऐसे सही कर लोगे। तो आप समझ गए कि नहीं, यदि केवल पुस्तकों से ही पढ़े हुए जो होते हैं, गुरु की सन्निधि में नहीं पढ़ते, तो ये कुछ चीजें छूट जाती हैं, जिन्हें अब आप बारीकी से देख रहे हो कि यहाँ पर ये पाठ नहीं होना चाहिए, ये वाला पाठ सही है। हमने जगह जगह इसको जोड़ा है, आपने देखा हो अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में बहुत प्रकार के संशोधन की प्रस्तुति हमने की है, हम बीच बीच में से आपको बताते भी रहते हैं। तो चलो अच्छा है, सब प्रभु की कृपा है, सब प्रस्फुरित होता है आप लोगों के बीच में। तो अमर कुमार जी, जी महोदय, नमो नमः। नमो नमः। आपकी भूमि से ऐसे ऐसे वीर हुए हैं, मैं एक मिनट जी उस जी पुस्तक को दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट, जी महोदय, दिखा दीजिए। कि उसमें ऐसे पाठ हमें मिले। ठीक है, जी ये वो पुस्तक है, बड़ी जीर्ण और बहुत हल्की सी पुस्तक है। इस पे मैं से जब बनारस गया था एक बार गुरुजी से अपने मिलने, तो जी वहां मात्र से
25 रुपए में लेके आया था। बहुत बहुत जीर्ण शीर्ण पुस्तक है और जी इसका प्रकाशन है, आपको इधर भेज देंगे। 1971 में इसका चौथा एडिशन छपा था। इसका मतलब और प्राचीन रही है। चौथा जब 1971 में छपा, इसका मतलब और फर्स्ट तो पहले ही छप गए सब। पुस्तक ये है, देखो इस पे लिखा है लघु सिद्धांत कौमुदी। इस पे जी जो जी कमेंट्री लिखी है कनकलाल ठाकुर जी ने और बाल बोधनी है इसमें, है ना। हाँ हाँ जी जी और भी आपको इधर बता दें सब। तो इसमें हमने वो पाठ देखा है, उसको कोई बात नहीं आपको डाल देंगे। तो हमें अच्छा लगा कि हम जो सोचे उसके मुताबिक कोई तो लिखे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ना, हम किसी एक ग्रंथ को देख के आपको लघु कौमुदी का स्वाध्याय नहीं करा रहे हैं। कम से कम 10-15 तो हमने रख रखे हैं कि कहीं थोड़ी शंका होती है, वे सबको टटोलते हैं कि नहीं कहाँ क्या जी है, जी कहाँ क्या है। जी महोदय, दिशा तो निर्देश महोदय हम लोग को भी मिल रही है कि एक हाँ ही हाँ गल से काम नहीं चलेगा, एक बिल्कुल। टॉपिक। जी और कहा भी सही गया है बात। कि नैक शास्त्र मधीयाना गच्छति शास्त्र निर्णय। एक शास्त्र को पढ़ करके, एक जी तबिया को पढ़ के कोई एक निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। बहुत शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं तब जी एक महोदय, निर्णय तक पहुंचते हैं, है शंका ना। नहीं जाती है महोदय। जी महोदय, एक गन हाँ, से तो पढ़ने पर आपके शंका नहीं बिहार के जाती विद्वान हैं जिन्होंने किया है, कनकलाल ठाकुर जी, है। है ना। जी 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 धन्यवाद। हाँ तो देखो आपको भी ऐसे ही अब सब करने हैं बढ़िया से। हाँ जी तो क्या करें, आज यहीं तक रखें फिर। अच्छा कुछ पूछना भी तो नहीं है, किसी को पूछना है। इला पारिक जी कहिए। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मगवन में वो त्रिज्वत बहा हुआ था, उसका थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए। मैं सुन नहीं पाई थी पिछली क्लास अच्छा में। हाँ, वैसे आप उसे सुनना जरूर। यहाँ तो हम जी संक्षेप बता देते हैं, विस्तृत तो हम पूर्ण बता के आते हैं, कोई चीज छोड़ते नहीं है। मघवन शब्द के नकार के स्थान पर त्रि कर लिया था। त्रि में जो री है उसकी इत संज्ञा है, रिदित है ये, है ना। क्या है ये, या फिर कहिए उगित, उक इसका इत संज्ञक है। तो ये नकार के स्थान पर होगा तो मघवन शब्द अब मघवत हो जाएगा। मघवन शब्द क्या हो जाएगा, मघवत, है ना। तो ये क्या हो गया, उगित हो गया। उगित होने से एक सूत्र वहां पर है, उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातो, इससे नुम कर लेना, ठीक है। तो नुम करके नुम अंत से परे होगा तो मघ व न त और स सकार का लोप, तकार का लोप, नान्तुपदा को दीर्घ और मघ, और क्या बन जाएगा, मघवान, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ तो ऐसा बना लेना वहां पर। ओके, बात आ गई समझ में इला पारिक जी। जी एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना, पिछली वीडियो है। हम द्वारा किसी हाँ चीज को हाँ इसलिए नहीं बहुत बताना चाहते, यदि द्वारा ही सब हमेशा बताते रहे तो रिकॉर्ड करने का फायदा क्या है, उसका भी बिल्कुल तो सही कुछ बात है, ध्यान मैं रखिए। देख लूंगी मैं। हाँ, और जी जो बात एक बार विस्तार से हम बताते हैं ना, उसे द्वारा बताने में हमें उतना अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैं आपको एक चुटकुला सुनाऊं, है, आप कहें फिर द्वारा सुनाओ, तो उतनी हंसी नहीं आएगी, एक बार में ही आती है जितनी और न सुनाने वाले को उतना ही लगता है, ठीक है ना। ये कुछ है तारतम्य। तो चलिए, श्याम सुंदर जी आप क्या कह रहे हैं। जी, ये जो लिखा है ना सुटी राजवत, हाँ हाँ, तो सुटी में ये अनुनासिक है सु। अच्छा वो गलती से लग गया है, सुटी है ना, वो गलत हो है। नहीं नहीं सही तो है, सु में उकार की संज्ञा होती है, क्योंकि सु का तो इत संज्ञक है ना, सुप का नहीं है, सॉरी। हाँ सही है, बिल्कुल सही सही लिखा है वो। सुट सही लिखा है वहां ना, तो सुट छोटी, क्योंकि प्रत्याहार होगा। सु का वो तो इत संज्ञक है ना, जी सु जी जी, विभक्ति का, इसलिए छोटी वो उकार इत संज्ञक है इसलिए। अच्छा अच्छा, जी जी चिंता नहीं करो, हमारा जो लघु सिद्धांत कौमुदी का संस्करण निकलेगा वो जी अनुनासिक आदि चिन्हों से युक्त, उपधमानीय चिन्ह से युक्त, और क्या जी कहते हैं जो इसमें है, स्वरित और अनुदात्त आदि के चिन्हों से युक्त निकलेगा। अभी धातु प्रकरण में पहुंची, देखिए पूरा बढ़िया से निकालेंगे, जिससे कोई भ्रम ना क्योंकि हो किसी को। कहाँ मैं इत तुरंत संज्ञा शुरू करनी है कर इसका तो भ्रम रहेगा ही नहीं। संस्कृत जगत में क्रांति आ जाएगी उस दिन। धीरे धीरे आ रही है, चलो नहीं नहीं, जहां अवश्य तक आएगी, अवश्य। आप ही लोग प्रसारित करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। नहीं, जो भी बिल्कुल करेंगे इससे आगे अब आप लोगों के हाथ में है। अब बिल्कुल। तुम्हारे हवाले लघु वतन सिद्धांत साथियों। कौमुदी साथियों।
एक बात और बोलनी थी भैया, हाँ एक बात और बोलनी थी। अब मैं इसके विषय में पढ़ रहा था, सूत्र के विषय में, हाँ हाँ। जब मघोनाम तद्धिते। हम्म। एक मेरे पास धरानंद शास्त्री जी की पुस्तक है लघु सिद्धांत कौमुदी की, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। उसमें लिखा है इस सूत्र के विषय में इन्होंने असमान व्यक्तियों को एक साथ जोड़ दिया है। अरे हाँ वो वाली बात, अरे वो तो बताना छूट ही गए। जैसे जी। आज बता देते हैं, कल भी बता देंगे। क्या कल है बता कि दीजिएगा। अभी बता देते हैं, कोई बात नहीं, छोटी सी बात है वो। जी जी। ये है कि एक इस सूत्र में, ये धरानंद शास्त्री जी बहुत प्राचीन इसके लघु सिद्धांत कौमुदी के टीकाकार है, भैमी व्याख्या से भी पूर्व के टीकाकार है। भैमी व्याख्या ने कई जगह इनके मतों का, कुछों का खंडन किया है, बाकी टीका बहुत अच्छी लिखी है, कुछ ही जगह खंडित किया है ज्यादा। तो वो ये है कि इसमें देखो सूत्र में स्व अर्थात कुत्ता, स्व का अर्थ होता है कुत्ता, यो मतलब जवान है ना, जी। और स्व युव और मघवन, मघवन मतलब इंद्र। तो कुत्ता, जवान और इंद्र, इन तीन चीजों को एक साथ रखा है। ठीक है, ये तो आप यहाँ की स्थिति समझ गए। एक बार क्या होता है कि मार्ग में एक बालिका थी। वो बालिका क्या कर रही थी, एक सूत्र में अर्थात धागे में उसकी जो माला टूट गई थी, उस माला में वो कांच को, मोती को, है, कभी कांच को भी पिरो रही थी, लेकिन मोती को, है, और सोने को, सबको एक ही में पिरो रही थी वो। मतलब कांच ऐसी वस्तु जो कोई बहुत ज्यादा मूल्यवान नहीं है उसको भी उसमें डाल रही थी, और जो बहुत मूल्यवान होते हैं, है ना, जैसे सोना है, और ये आपका जो है मोती वगैरह, ये पन्ना इत्यादि, ये सबको एक ही में पिरो रही थी। तो वहां से एक व्यक्ति निकला, वो कौमुदी पढ़ा हुआ था, वो मतलब व्याकरण पढ़ा हुआ था ये कहो। ठीक है, उसने देखा कि अरे ये बालिका क्या कर रही है। तो बालिका से उसने प्रश्न पूछा निकलते हुए कि काचम मणिर कांचनमेक सूत्रे ग्रथना शिवाले किमिदम विचित्रम। अरे वाले, बाला शब्द का संबोधनम वाले है, रमा का रमे, लता का लते, बाला का वाले है। तो ग्रथना से तो क्या है उसका, काचम मणिर कांचनमेक सूत्रे, एक ही सूत्र में कांच, मणि और फिर कांचन, कांचन सोना, है ना, एक ही सूत्र में पिरो रही हो। ऐसा क्यों कि कुछ तो बहुत मूल्यवान चीज है और कुछ जो है बिल्कुल कुछ काम नहीं, कांच का क्या मूल्य है। तो उस बालिका, तो ग्रथनासी वाले किमिदम विचित्रम, प्रश्न पूछा गया उससे कि किमिदम विचित्रम, ये क्या विचित्र कार्य कर रही हो तुम। तो बालिका बोलती है, कहा कि विचारवान पाणिनि में कसूत्रे स्वानम युवानम मघवानम आहा। कई गलती मेरी, मैंने ऐसी गलती नहीं कर रही हूँ। विचारवान महान विद्वान जो पाणिनि थे, उन्होंने भी एक सूत्र में ऐसा किया हुआ है, जैसे मैं अपने सूत्र में धागे में इनको पिरो रही हूँ असमान चीजों को, पाणिनि जी ने भी ऐसा किया है कि उन्होंने एक ही सूत्र में कुत्ता को, जवान को और इंद्र को एक ही में घसीट दिया है। तो जो पाणिनि जी ने किया है कार्य, वही मैं कर रही हूँ। तो विचारवान पाणिनि में सूत्रे स्वानम युवानम मघवानम आह। मघवानम आह, आह मतलब उन्होंने ऐसा कह रहे हैं इस विषय में, ये धातु रूप है ये। जी ठीक है, आगे उसे बताएंगे ब्रूहि व्यक्तायाम वाची का है कैसे। तो यही तो बात लिखी है ना उसमें। जी जी। हाँ। चलो आपने स्मरण दिला दी, बढ़िया रहे, हम इसको थोड़ा भूल गए थे बताना। श्याम जी करते रहते हैं खोज। अरे श्याम, देखो स्वाध्याय काम देता है, सच बताए, मैं पहले ही कह चुका हूँ, यही जो कर रहे हैं ना, यही है अभ्यास, और यही है परम गुरु, जो गुरु का भी गुरु। ये तो आज इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को भी समझा दिया जो कभी सोचे भी नहीं होंगे कि भविष्य में ऐसा कुछ आएगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं बहुत अच्छा है, प्रसिद्ध है काफी। एसपीजी के रिटायर्ड कमांडो जो पीएम की सुरक्षा में रहे थे, उनको समझा दिया ये आज इन्होंने। अच्छा हाँ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, अच्छा लगता है सब। तो चलो खैर समापन करें। मेरी आप सब लोगों से बस यही है कि सब लोग थोड़ा सक्रिय रहा करो। जितने सक्रिय रहोगे
उतना ही बढ़िया है ना। जी और जो आप वीडियो देखते हो, जो पढ़ते हो, दूसरों को इसके बारे में बताइए अवश्य कि आप जो है कहाँ क्या कर रहे हैं, उनको भी लघु सिद्धांत कौमुदी के पठन पाठन से अथवा संस्कृत की किसी भी विधा से जोड़े रखिए। बस यही अपना कार्य है। चलो समापन करें। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमस्ते। हाँ नमस्ते। और बालक ठीक हो? अतुल जी थोड़ा दिखाएं दिखाएं। दिखाता हूँ। नमो नमः महोदय। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो स्वर्ण शब्द के रूप जो है भेजने हैं सबको। अरे वाह बहुत अच्छे। क्या नाम रखे हैं इसका? नाम क्या है? आवाज नहीं आ रही है तुलजी आपकी। हैं? अनन्या। अच्छा बच्ची है। चलो बहुत अनन्या। अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये तो वास्तविक अनन्या है। कितनी बढ़िया अच्छी बच्ची है वास्तव में। मन प्रसन्न हो गया, दर्शन हो गए साक्षात हमें तो भगवती के हैं। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जय हो। ठीक है हर हर महादेव। हर हर महादेव। ठीक है, प्रणाम। शुभ हर रात्रि। महादेव अनन्या। महादेव साथ साथ